सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनियन की हालत काफी खराब हो रही थी। ओल्ड सेक्ट मास्टर की डुक्यू उसकी बॉडी में सील्ड हो गई, जिससे वो उसकी बॉडी को चोट पहुंचा रही थी। यूनियन की जान को खतरा था। जियोयान उसे बचाने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उसके केओटिक डुक्यू स्पेस में पहुंच गया, जहां दोनों डुक्यू के बीच एक तेज टकराव हो रहा था, जिससे टोर्नेडो क्रिएट हुआ। इससे निकलने वाले थ्रेड जियोयान पर भी अटैक कर रहे थे। जियोयान उनसे लड़ नहीं सकता था क्योंकि इससे नालन को भी चोट पहुंच रही थी। तभी अचानक जियोयान की बोन चिलिंग फ्लेम भी एक्टिवेट हो गई, जिससे जियोयान ने उस पूरे टोर्नेडो को ही फ्रीज कर दिया, जिससे वो टकराव खत्म हो गया और अब यूनियन उस ओल्ड सेक्ट मास्टर की डुक्यू को कंट्रोल कर पा रही थी। जियोयान बोन चिलिंग फ्लेम को हेवनली फ्लेम के साथ मिलाने लग गया था। इस प्रोसेस में पूरा 1 महीना लग गया, पर अब फाइनली जियोयान बाहर आ गया था और अब उसकी पावर 4 स्टार फाइट वेनरेट पर पहुंच गई थी। साथ ही जियोयान की कंबाइंड हेवनली फ्लेम भी शाइनी पिंक हो गई थी। जियोयान चारों हेवनली फ्लेम को अलग करता है और कहता है कि बोन चिलिंग फ्लेम हेवनली रैंक के बर्निंग स्किल को एवोल्व नहीं कर पाई, क्योंकि बर्निंग स्किल का एवोल्यूशन प्रोसेस काफी ज्यादा कठिन होता है। लेकिन मैं अब 4 स्टार फाइट वेनरेट में प्रमोट हो चुका हूँ, इसीलिए इस प्रोसेस से मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और फ्यूचर में 4 हेवनली फ्लेम वाले एक्सटर्मिनेशन हेवनली फ्लेम लोटस का इस्तेमाल करते समय मुझे डुक्यू सप्लीमेंट पिल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वो खुश था। तभी उसे किंगलिन की आवाज आती है, जो उसके पास आ जाती है। उसके साथ यूनियन भी होती है। किंगलिन जियोयान को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने की बधाई देती है। यूनियन भी उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और बताती है कि मैं तुम्हें धन्यवाद भी देना चाहती थी, तुमने मेरी काफी मदद की। जियोयान बोलता है कि हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही तुम अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान या किसी भी वक्त तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम सिर्फ मुझे एक मैसेज भेज देना, मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा। साथ ही अब मैं इस बात का भी इंतजार कर रहा हूँ कि अब तुम्हारा फ्लावर सेक्ट फाली स्टार पवेलियन के साथ अलायंस बनाएगा, ताकि हम दोनों के सेक्ट साथ हो, जिससे फ्लावर सेक्ट की किसी भी समस्या में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मुझे यहाँ रुकते हुए काफी समय हो गया है, इसीलिए मुझे वापस से फाली स्टार पवेलियन लौटना चाहिए। यूनियन भी कहती है कि मैं भी ओल्ड सेक्ट मास्टर की डुक्यू को पूरी तरीके से रिफाइन करूंगा और साथ ही फ्लावर सेक्ट को भी अच्छे से मैनेज करने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम भी अपना ख्याल रखना। जियोयान भी उसे अपना ध्यान रखने की बोलता है और अब वो किंगलिन के साथ वहां से निकल जाता है। जियोयान अब फालिंग स्टार पवेलियन की तरफ निकल चुका था। किंगलिन शिप को चला रही होती है और जियोयान कल्टिवेशन कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसके हाथ पर मौजूद वॉइड ड्रैगन एशियन ट्राइब का इम्प्रिंट एक्टिवेट हो गया। कोई उस जगह पर आ रहा था, जिसका जियोयान को एहसास हो रहा होता है। वो सतर्क हो जाता है। किंगलिन भी जियोयान से कहती है कि यंग मास्टर जरूर यहाँ कुछ हो रहा है। तभी सामने से वॉइड क्रैक ओपन होने लगता है। जियोयान कहता है कि आखिर यहाँ कौन सा दोस्त है जो मेरी तलाश कर रहा है, तुम्हें अब सामने आ जाना चाहिए। तभी वो वॉइड क्रैक बुरी तरीके से खुल जाता है और उसमें से वॉइड ड्रैगन एशियन क्लैन के एल्डर हेकिंग वहाँ जाते हैं। वो कहते हैं कि यंग ब्रदर जियोयान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और वो जियोयान के पास आ जाते हैं। जियोयान भी हेकिंग से मिलकर खुश होता है और बोलता है कि सीनियर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेकिंग बोलते हैं कि हमारे एशियन ड्रैगन वॉइड क्लैन को तुरंत अर्जेंट मैटर में तुम्हारी मदद की जरूरत है। सौभाग्य से जियन ने तुम्हारी बॉडी पर एक ड्रैगन मार्क छोड़ दिया था, वरना मुझे हर जगह पर तुम्हें ढूंढना पड़ता। जियोयान पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, पर वो अभी जियोयान को कुछ नहीं बताते और एक वॉइड पोर्टल के थ्रू जियोयान और किंगलिन को लेकर एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन की टेरिटरी में ले आते हैं, जो एक समुद्र के बीच अलग ही स्पेस में बना हुआ दिव्य कबीला होता है। किंगलिन कहती है कि क्या यही ड्रैगन आइलैंड है? जियोयान कहता है कि मैं इस जगह में अलग ही तरह की दिव्य आभा को महसूस कर पा रहा हूँ, और वो सोचता है कि यह सबसे एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरास में से एक है। वास्तव में ये एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन मैजिकल बीस्ट की दुनिया में टॉप पोजीशन पर होने के योग्य है। हेकिंग बोलते हैं कि जियोयान, तुम मेरे पीछे आओ, और वो उन दोनों को लेकर पैलेस के टॉप पर आ जाते हैं, जहाँ एक सीनियर एल्डर मौजूद होते हैं। हेकिंग उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और बताते हैं कि ये जियोयान है, जो जियन का दोस्त है। यह सुनकर थर्ड एल्डर जियोयान के पास आने लगते हैं। हेकिंग जियोयान को बताते हैं कि यह जूली है, जो हमारे एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के थर्ड एल्डर है। जियोयान और किंगलिन थर्ड एल्डर को रेस्पेक्ट देते हैं। जूली बोलता है कि यंग फ्रेंड जियोयान, हमने अचानक तुम्हें यहाँ बुला लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात की वजह से हमसे नाराज नहीं होगे और हमें दोष नहीं दोगे। जियोयान बोलता है कि जियन मेरी दोस्त है,
अगर वो परेशानी में है तो चाहे जो भी हो मैं उसकी मदद करने के लिए जरूर आता। जूली कहते हैं कि तुम्हारे जैसे दोस्त को पाकर वास्तव में जियन का विजन काफी अच्छा है, मैं तुम्हें उसे देखने के लिए लेकर जाऊंगा। और वो जियोयान को लेकर एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के पैलेस में आ जाते हैं और उसे जियन के बारे में बताते हैं कि वो एशियन वॉइड ड्रैगन कबीले के लीडर की बेटी है। जियोयान बोलता है कि मुझे हमेशा से संदेह था कि जियन की पहचान सिंपल नहीं होगी, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन एम्परर होंगे। थर्ड एल्डर जूली बताते हैं कि बहुत साल पहले ड्रैगन एम्परर अचानक से गायब हो गए थे और जियन भी बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई थी, जिससे हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। मुझे यंग फ्रेंड जियोयान तुम्हें तेज कहना चाहिए, अगर तुम जियोयान को इन सेंट्रल प्लेन्स में नहीं लेकर आए होते तो हमारा एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन कभी भी उसके एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर पाता। जियोयान उनसे कहता है कि एल्डर जूली आखिर जियन के साथ वास्तव में क्या हुआ है। वो परेशान होते हैं और बताते हैं कि जियन ने एनर्जी सोल्डिफिकेशन का अनुभव किया है और ये सब उस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की वजह से हुआ। अब वो पैलेस के सेंटर में आ गए थे जहाँ जियन एनर्जी सोल्डिफिकेशन की वजह से एक क्रिस्टल के अंदर जम गई थी और वो बिल्कुल भी होश में नहीं होती। जियोयान और किंगलिन ये देखकर परेशान हो जाते हैं। जियोयान पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जूली कहता है कि जियन अभी भी काफी यंग और लापरवाह स्वभाव की है, आप दोनों ने इसे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट के साथ जुड़ने से क्यों नहीं रोका। उसे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट में काफी ज्यादा एनर्जी समाई थी, आखिर वो इतनी सारी एनर्जी को कैसे अवशोषित कर सकती थी। हे किंग और जूली काफी शर्मिंदा थे। हे किंग बताते हैं कि जियोयान जियन अभी भी जिंदा है, बस उसकी लाइफ फोर्स सोल्डिफाइड ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल लेयर के द्वारा दबी हुई है, लेकिन जब ये एनर्जी को पूरी तरीके से अवशोषित कर लेगी तो ये अपने नॉर्मल रूप में वापस से लौट सकती है। जियोयान को काफी गुस्सा आ रहा था पर वो खुद को शांत करता है। जूली कहते हैं कि हमारे पास केवल यही एकमात्र ऑप्शन था, क्योंकि एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के सभी ड्रैगन को एकजुट करने के लिए एक पावरफुल क्लैन लीडर की जरूरत है और जियन ही आखिरी रॉयल ब्लड लाइन की सदस्य है और वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार भी है इस राजगद्दी को संभालने के लिए। जियोयान बोलता है कि क्या एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन भी कई भागों में बटा हुआ है। जूली बताते हैं कि जब जियन के पिता यानी सम्राट गायब हो गए थे, कबीले के लोग 4 फैक्शन यानी गुटों के रूप में विभाजित हो गए, जिससे ड्रैगन आइलैंड भी 4 भागों में विभाजित हो गया। हमारा ये ईस्ट रॉयल एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन जो बाकी सभी आइलैंड को कंट्रोल किया करता था, इसीलिए हम शुरू से ही सभी कबीले को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन सभी कबीलों की ताकत बिल्कुल ही समान है, इसीलिए एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के बीच लगातार युद्ध चलते हुए आ रहे हैं। इसीलिए हम सिर्फ एक पावरफुल लीडर से ही सभी कबीलों को वापस जोड़ सकते हैं। इस वजह से हमने अर्जेंट रूप से जियन को ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट को अवशोषित करने के लिए पूछा। हमें उम्मीद थी कि वो अपनी रॉयल ब्लड लाइन के साथ जल्दी से एवोल्व हो जाएगी ताकि जल्द से जल्द एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन एकजुट हो पाए। जियोयान कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी हेवनली फ्लेम से जियन की मदद करूं। जूली कहते हैं कि यंग फ्रेंड वाकई तुम काफी समझदार हो, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल लेयर उससे ओरिजिन फ्रूट की वजह से ही बनी है, इसीलिए काफी ज्यादा हार्ड है। मैंने भी इसे तोड़ने की कोशिश की पर मैं नाकाम रहा। केवल वो हेवनली फ्लेम जिसे टॉप 10 में स्थान दिया गया हो, उसके द्वारा ही इस ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल लेयर को पिघलाकर जियन की मदद की जा सकती है। और इस क्षमता वाले व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सकता है वो सिर्फ जियोयान तुम हो। हमारी ये समस्या एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के फ्यूचर से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम काफी चिंतित है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे, आपकी इस मदद को हमारा कबीला हमेशा याद रखेगा। हे किंग भी हाथ जोड़कर जियोयान से मदद करने को बोलते हैं। जियोयान उन्हें ऊपर उठाते हुए कहता है कि एल्डर जूली और हे किंग आप काफी दयालु हो। जियन मेरी एक दोस्त है, इसीलिए मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियन जो हमेशा हंसती खेलती रहती है उसे इतना भारी बोझ सहना होगा। और उसे पुरानी बात याद आती है जब वो उन्हें छोड़कर जा रही थी, उस वक्त वो काफी दुखी थी। उसने कहा था कि मैं अपनी कल्टिवेशन को पूरा करने के बाद तुम सभी को ढूंढने जरूर आऊंगी। और उसने जियोयान को भी उसके खाने के लिए पील रिफाइन करने को कहा था और बताया था कि ड्रैगन आइलैंड का खाना इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे काफी भूख लगी रहेगी। जियोयान दृढ़ निश्चय कर लेता है कि जियन में तुम्हें बचा कर रहूंगा। वहीं अब हमें ड्रैगन आइलैंड के नॉर्थ इलाके में एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां एक ड्रैगन आइलैंड का किंग मानयान मौजूद होता है, साथ ही वहां एक और आइलैंड का लीडर
नासु आओ मौजूद था, पर नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का लीडर अभी तक वहां नहीं आया था, जिससे मानयान काफी परेशान था और वो नासु से कहता है कि हम तीनों ड्रैगन आइलैंड के लीडर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर अटैक करने के लिए राजी हुए थे, फिर भी अभी तक नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का लीडर यहाँ क्यों नहीं आया। तभी वहाँ नॉर्थ आइलैंड लीडर की आवाज आती है। वो बोलता है कि माफ करना, मुझे आने में देर हुई, पर मैं अपनी सभी नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की टीमों को तैयार करके लौटा हूँ। और अब वो एक तेज एनर्जी के साथ वहाँ जाता है। नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड लीडर का नाम जियाशा होता है। नासु कहता है कि नॉर्थ ड्रैगन हमेशा देरी से आता है। जियाशा कहता है कि शायद ही हमारे तीनों आइलैंड एकजुट हुए होंगे, पहली बार हम साथ मिलकर काम करने वाले हैं, इसीलिए मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ी ताकि हम असफलता से बच सके। नासु कहता है कि वो एक अकेला ईस्ट ड्रैगन आइलैंड है और हम 3 ड्रैगन आइलैंड के लोग, आखिर वो हम तीनों ड्रैगन आइलैंड की पावरफुल फोर्स का अकेले सामना कैसे कर सकता है। जियाशा कहता है कि क्या तुम रॉयल ब्लड लाइन की उस लड़की से नहीं डरते। नासु घबरा जाता है, पर मानयान हंस रहा होता है। वो कहता है कि वो लड़की सिर्फ एक लिटिल किड है और अभी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के ग्रेट रेडर एकांतवास में है, इसीलिए परफेक्ट टाइम है जब हम उस ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को अपने पैरों तले रोंद पाए। जियाशा कहता है कि वाकई तुम्हारी बातों में दम है और अब उस ईस्ट आइलैंड को हमसे कोई नहीं बचा सकता। और वो जोर से हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।